उसको अपने पास रखा है। दोनों रानियों पर एक एक पुत्र है। बड़ी रानी पर ध्रुव है, छोटी रानी पर उत्तम है। यदा निधनातं ततो धर्मचन्द्रखण्डलायतं धर्मेन्द्रभावं तद्धर्मरूपं परमो ब्रह्मवैष्णवः। बड़ी रानी अपने पुत्र के साथ जीवन का निर्वाह करती है। एक समय वही छोटा बालक ध्रुव पुनः खेलते हुए और बच्चों के पास जाता है। बच्चों ने मना कर दिया। स्वयं माताजी से आकर के कहा तो माताजी ने बताया, बेटा तुम्हारे जो पिताजी हैं वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहते हैं और उनके पास में तुम्हारी छोटी माताजी रहती है। इदानीतनातं धर्मचक्रो धर्मानरूपभिनेत्रणः रुद्रक्षमुद्रं ब्रह्मानपादं धर्मात्रनिरूपणः। जब इतना कहा तो वो बालक ध्रुव चल करके धीरे धीरे पिताजी के पास पहुंच जाता है। उसी समय पिताजी उत्तम को अपनी गोदी में खिला रहे थे, अपनी गोदी में बिठा करके लाड़ लड़ा रहे थे। जैसे ध्रुव जी गोदी में विराजमान हुए उसी समय माता सुरुचि आ जाती है। सुरुचि ने आकर के बड़ा सुंदर उपदेश किया है। हे नाम ललम तलाक्षणो यत्रो न ब्रह्मपादनम सुनिक्तलाक्षतुम गर्भजनमो प्रक्तो भगवराजनः। बेटा अभी तू छोटा है, तू अभी कुछ जानता नहीं है, क्योंकि जिस गोदी में तू बैठने के लिए लालायित हो रहा है उस गोदी में बैठने के लिए तू योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तुझे जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करनी होगी और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वहां केवल एक ही वर मांगना कि मुझे सुरुचि माँ की गर्भ से जन्म दो, तब मेरी तुझे ये जन्म लेने के बाद पिता की गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। यत्रां धर्म विलक्षणो संरक्ष रक्षंत्र भावनम रुद्रायणं धर कामत्रो शिशुबालक ध्रुवः। वो छोटा सा बालक ध्रुव है। ऐसे जब कुटिल वचन उसने अपनी माता के सुने तो गोदी से नीचे उतर गई। गोदी से उतर करके तुरंत महलों से चल करके और पुनः माता सुनीति के पास आ जाते हैं। सुनीति माता के पास आकर के बोले, माता हाँ बेटा बोल। मैं जंगल में भजन करने जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। माता ने कहा, बेटा अभी तो तेरी बाल्य अवस्था है, इस अवस्था में तू जंगल में कैसे चला जाएगा? नहीं माता, मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में भजन करके परमात्मा को प्राप्त करूंगा और फिर उसके बाद ही आकर के पिताजी से मिलूंगा। माता ने कहा, बेटा तू पिताजी से मिलने की बात कहता है, उस परमात्मा की जब तुझे प्राप्ति हो जाए भजन करने के बाद, भक्ति करने के बाद, तो फिर तू पुनः पिताजी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। उनकी गोदी की तो बात छोड़ दे, तुझे स्वयं नारायण की गोदी प्राप्त होगी। छोटा सा बालक अपनी माता से जिद करने लगा, बोला नहीं माता, अब मैं स्वयं भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। भक्तों, शास्त्र कहता है, कल भी बताया कि हमारी माता और बहनों को एक ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए, या तो वो भगवान का भक्त हो, या दानी कर्ण जैसा हो, या शूरवीर हो जो अपनी भारत माँ की रक्षा करे सेना में जाकर के। अन्यथा ऐसे पुत्र को जन्म न दे सके तो उससे तो बांझ रह जाए वो अच्छा है। पुत्र
पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जास सुत होई। और ऐसे पुत्र को जन्म देना आज के समय बड़ा कठिन है, क्योंकि पहले दिन बताया था बड़ा विलक्षण है। ये पुत्र भी जो हमें प्राप्त होते हैं ये कर्म से प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम सभी प्राणी जो भी चीज लेते हैं उसके लिए बड़े बड़े मुहूर्त दबाते हैं, पर जिस समय जब संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस समय हमने कोई कभी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त नहीं देखा। हमने ये समय नहीं देख पाए कि जिस समय हम कामांध हो रहे हैं वो समय कौन सा है, कैसा है। क्योंकि एक अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, संतान की उत्पत्ति करने के लिए भी एक परमात्मा ने समय बताया है। अगर ठीक समय से गर्भाधान नहीं होता है तो वहां दुष्ट संतान पैदा होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। यदा परम धर्मम लक्षत्रो रुद्रक्ष बालकमो धुरवः तमाता सुनीति यत्रात्रो धर्म छोटा सा धर्म स्वरूप बालक ध्रुव है और माता जी से विनती कर रहा है कि माता तू मुझे जंगल में जाने से रोकना मत। नहीं लाल, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं माता, मैं जरूर जाऊंगा। जैसे रात्रि हुई, दोनों माता बेटा शयन कक्ष में गए। अर्धरात्रि का समय है। उसी समय वो छोटा बालक जग रहा था, उसे नींद कहाँ आने वाली थी। माता सो रही है। जैसे ध्रुव जी ने चलने का मन बनाया और शीघ्र माता के चरणों के पास जाकर के खड़े हो गए। एक तरफ तो माता की ममता का भाव है, दूसरी तरफ भगवान को प्राप्त करने के लिए और वन में जाने का भाव है। वो माता का जो मोह है वो खींच रहा है अपनी तरफ। जैसे ध्रुव जी ने माता से क्षमा मांगी, चरण बंधन किया। चरण बंधन करते समय ध्रुव जी के नेत्रों से आंसू माता के चरणों पर गिरने लगे। कल भी बताया था कि जो भी पुत्र चाहे वो कोई किसी की सेवा न करे, कोई दान तीर्थ न करे, हो सके तो कथा भी मत सुने, पर जो प्राणी अपने संपूर्ण छल कपट को छोड़ करके माँ और बाप के चरणों की सेवा करता हो, चाहे आधा घंटा करे या 15 मिनट करे, सेवा करते समय वो पुत्र इतना भावुक हो जाए, अपने पिता की सेवा में इतना मगन हो जाए, उसका रूप रूप खिल उठे और नेत्रों से आंसू खिल झरे। समझ लेना प्यारे, वो तुम्हारी सेवा धन्य है। उस सेवा करने से तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी सेवा निस्वार्थ सेवा होती है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता। और ऐसी निस्वार्थ सेवा करने से माँ और बाप की, उसी से सेवा करने से वो पुत्र आज्ञाकारी होता है, श्रेष्ठ हो जाता है, प्रभु को प्यारा हो जाता है। जैसे नेत्रों से आंसुओं के बूंदे माता के चरणों पर गिरी तो माता फपक करके खड़ी हो गई। लाल बेटा, तू रात्रि में रो क्यों रहा है? हाँ माता, मैं जंगल में भजन करने जा रहा हूँ। एक तरफ माता की ममता है, दूसरी तरफ लक्ष्य है, धर्म है। माता ने अपने हृदय भाव को कठोर करते हुए कहा, मेरी लाल, मेरा आदेश है, मैं तेरी जननी हूँ, माँ हूँ, पर बेटा तू जो मेरा तेरे ऊपर कर्जा है उसे जरूर चुकाना। जहाँ मेरा आशीर्वाद है तुझे एक दिन भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। प्यारे, हम रोज कहते हैं तुम्हें बाहर की सेवा करने से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। चाहे तुम जो 5 वर्ष मंदिर में सेवा करोगे या 10 वर्ष तुम कथा श्रवण करोगे, किसी की सेवा संत की करोगे, इसके करने से पहले
अगर तुम एक वर्ष भी छल कपट छोड़ करके माँ और बाप की चरणों की सेवा कर लो, और सेवा करने से जब तुम्हारे माँ और बाप प्रसन्न हो जाएं, तो मैं सत्य कहता हूँ प्यारे व्यासपीठ से कि माँ और बाप का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। प्रमाण है लाखों। क्यों? जिस समय लक्ष्मण से मेघनाथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में गया था, उस समय मेघनाथ को केवल अपनी माता मंदोदरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, और मंदोदरी ने उस समय कहा था कि बेटा आज तू विजयी होकर के आएगा, तुझे कोई दुनिया की शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इतनी ताकत होती है माता के आशीर्वाद में। और उस आशीर्वाद को लेकर के जब मेघनाथ लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए आया, तो माता के आशीर्वाद के प्रताप से उसी शेषावतार लक्ष्मण को, जो नारायण के साथ थे, उस लक्ष्मण को भी धराशायी कर दिया था मेघनाथ ने। इतनी बड़ी शक्ति होती है माँ के आशीर्वाद में। दूसरा दृष्टांत, जब दुर्योधन अवतुष्ट अवस्था में अकेला रह गया था महाभारत के युद्ध में, तो उस समय उसकी माता गांधारी ने कहा था मेरे लाल, अगर मैं चाहूं तो आज भी तुझे विजय कर सकती हूँ। कैसे? कि मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर सकती हूँ कि तू आज भी विजय श्री को प्राप्त होगा, तुझे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। पर जैसे जैसे उसे आशीर्वाद गांधारी का मिलने वाला था, उससे पहले परमात्मा ने सोच लिया, कृष्ण ने, अगर आज गांधारी ने अपनी पट्टी खोल करके जिसे आशीर्वाद दे दिया निर्वस्त्र शरीर में, तो फिर ये दुर्योधन किसी के मारे नहीं मरेगा और अधर्म की विजय हो जाएगी, धर्म यहाँ पराजय हो जाएगा। तो प्यारे, इसीलिए हम रोज दुहाई देते हैं, अगर तुम्हें जीवन में करना है तो सब कुछ छोड़ करके, क्या वृंदावन जाना, क्या तीर्थ में जाना, प्यारे सब कुछ तीर्थ माँ बाप के चरणों में है। केवल तुझे शरण लेनी है तो माँ और बाप की शरण ले ले। माँ बाप की शरण में जाने से तेरा कल्याण हो जाएगा, तुझे शांति मिलेगी। और प्यारे, तुम न जाने प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैं कह के जा रहा हूँ कि जब भी तुम्हारा मन असंतोष अवस्था में हो, तुम्हें कहीं पर कोई शांति न मिल रही हो, तुम्हारा मन बेचैन हो रहा हो, तो उस समय केवल एक कार्य करके देखना, चाहे तुम कितने भी बीमार हो, शरीर में कितनी भयंकर पीड़ा हो रही हो, प्यारे उस स्थिति में तुम अपने माँ के पल्लू को लेकर के उसमें शीश को रख करके सो जाना। मैं सत्य कहता हूँ प्यारे, उस माँ में इतनी शक्ति है, ममता है कि उस समय तुम्हें इतनी शांति मिलेगी। हो सकता है शायद वो शांति तुम्हें मरने के बाद वहां देवलोक में भी कोई न दे सके, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत है माँ के ममता में। उसके सामने उस विधि ब्रह्मा को भी, प्रकृति को भी अपने नियमों को बदलना पड़ता है। वो ऐसी शक्ति है माता कि उसके सामने वो प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। पर ऐसा भैया कोई करता नहीं, क्योंकि माताएं भी कम नहीं पड़ रही। पहले प्राचीन काल में हमारी प्रथा थी कि माताएं एक केवल शुद्ध साड़ी पहनती थी, और साड़ी जब पहनती थी तो उनका जो पल्लू था, तो पहले जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, स्वयं जल्दी से माता जगाती और जगा करके सबसे पहले वो मुंह धुलवाती थी। क्यों? पहले एक किताब थी, उसमें आता उठो लाल अब आंखें खोलो, कितनी सुंदर कहानी रहती थी पहले। तो ये हमें उपमा देती थी, और हम सबसे पहले अपने खड़े होकर के चारपाई से मुंह धोते थे, और मुंह धोने के तुरंत बाद ही अपने माँ के पल्लू से अपना मुंह साफ कर लेते थे। तो मुंह को पल्लू से साफ करने से बड़ी सांत्वना मिलती थी। पर पल्लू अब आए कहाँ से? पल्लू तो रहा नहीं, सारी संस्कृति बिल्कुल बदल गई। क्योंकि प्यारे, कोई कहे इसमें कोई दुष्कर्म है, हाँ, अगर ये जो आज का पहनाव है, नए नए नाम है, अगर ये पहनाव तुम सत्य जानती हो अपने लिए, तो बताओ हमारा एक भी कोई देवी देवता, किसी का कोई चित्र देख लेना, क्या बिना साड़ी के मिलता है? देखने को नहीं।
तो हमारी संस्कृति जो है वो केवल माताओं की साड़ी पहनने की है, न कोई और वस्त्र पहने। ये हमारी पुरानी प्रथा रही है। पर सबसे बड़ा तो यही कारण है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पतन की ओर रोज जाते चले जा रहे हैं। श्री राधे 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 की जप ले तू माला, मिलेंगे तोय गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तोय गोपाला। राधे राधे की जप ले